हुड्डा साहब, हरियाणा में किसान आंदोलन ने फिर एक बार जोर पकड़ लिया है, क्या कहेंगे आप? रमाजी आकाश जी, सभी दर्शकों को नमस्ते। आंदोलन तो शुरू से ही जोर पकड़े हुए है। हाँ, आप कह रहे हैं फिर से पकड़ लिया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे है। शायद मीडिया दोबारा से आ गया है, कुछ दिनों के लिए चला गया था। आंदोलन अपनी गति में है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे शाहजहाँपुर है और चाहे टोल प्लाजाज है। आंदोलन पूरे जोर से है और आंदोलन इतना अच्छे तरीके से चल रहा है कि आज गांव में आंदोलन पहुंच गया है, जड़ों में पहुंच गया है। गांव की महिलाओं को इन काले कानून के बारे में पता चल गया है। आप हरियाणा के किसी भी गांव में जाएंगे, गांव में जाके महिलाओं से भी पूछेंगे, वो भी बता देगी कि इन तीनों काले कानूनों में काला क्या है। खासकर सिरसा में जो है ये कहा जा रहा है कि किसानों ने बैरिकेड तोड़े, उसके बाद देशद्रोह का मुकदमा भी लग गया। राकेश टिकैत भी वहाँ मौजूद हैं और चटनी साहब भी वहाँ गए हुए हैं। तो किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने, किसान नेताओं ने, चाहे चौधरी छोटूराम रहे हों, देवीलाल जी रहे हों या चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा रहे हों, सभी ने कहा है जब किसान के ऊपर बात आती है तो किसान सरकार की कमर भी तोड़ देता है। तो ये बैरिकेड और ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो सरकार को सोच लेना चाहिए कि विपक्ष आवाज़ उठाएगा तो विपक्ष सिर्फ संसद में आवाज़ उठाएगा। जब किसान सड़क पर आ जाता है तो वो सरकार और सरकार की रीढ़ दोनों को ही तोड़ देता है। हुड्डा साहब, चंडीगढ़ में एक 13 साल का बच्चा भी अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल ले जाने की बात हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आपने कह ही दिया है, बच्चे को अरेस्ट कर लिया। अरे बच्चा सरकार को क्या कह रहा है? एक 13 साल का बच्चा सरकार को क्या परेशान कर रहा है? सरकार को उससे किस चीज़ का खतरा है जो उसे अरेस्ट कर लिया गया? सरकार बताए। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। और ये तानाशाही का एक जीता जागता उदाहरण है 13 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया जाना। वहाँ पे अब देशद्रोही का केस भी चल गया 800 किसानों के ऊपर, मतलब पूरा गाँव पे ही डाले। वहाँ पर पुलिस भी परेशान कर रही है। तो यूपी में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, यूपी में भी हो रहा है। और लेकिन क्या चाहते हैं आप? हर व्यक्ति, इस देश के 138 करोड़ नागरिकों को सरकार देशद्रोही करार दे दे क्या? उसमें से 100 करोड़ हाँ दे रही है। तो आप खुद बताएं कि ये देश के नागरिक हैं या देशद्रोही हैं? एक 13 साल के बच्चे को ये देशद्रोही कह रही है। क्या चाह रही है सरकार? देशद्रोह का मुकदमा अन्नदाता के ऊपर। तो आप खुद समझिए, देश की जनता समझदार है कि आज दो तानाशाह क्या चाहते हैं। इन तानाशाहों का मतलब है देश पे गुलाम बनाना। चाहे पेट्रोल, डीजल, जहां ये बढ़ा सकते थे, नोटबंदी इन्होंने हर चीज़ की। लास्ट में बची भूख। भय तो इन्होंने दिखा ही दिया, हिंदू मुसलमान। और अब बात आ जाती है किसान की, तो किसान की ज़मीन को भी हथियाना चाहते हैं, सारे तरीके अपनाते हैं। जब ये देश चलता है, किसान मेहनत करता है, तो इन्हें किसान बहुत अच्छा नज़र आता है। किसान हिंदू भी नज़र आता है, किसान मुसलमान भी नज़र आता है। लेकिन जब किसान पर ज़रूरत पड़ती है तो धर्म किसान की खिल्ली उड़ाता है। और जब देश पर संकट आता है तो यही किसान और जवान, इनको देश में बहादुर कौम याद आती है। और जब किसान अपना हक मांगने आता है तो इनको आतंकवादी नज़र आता है। कहाँ से देशद्रोह? सरकार ने तो बात करना ही छोड़ दिया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बैठो तो इलेक्शन की तैयारी कर रही यूपी में, तो क्या करो? कब तक बैठे रहोगे ऐसे? हम बैठे रहेंगे। सरकार ने बात करनी क्यों छोड़ दी? क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक है ही नहीं। सरकार है तानाशाहों की सरकार, तानाशाही की सरकार। तो लोकतंत्र होता तो सरकार बात करती ना। आप भी समझदार हैं, बताएं सरकार क्या होती है? सरकार मेरे हिसाब से तो लोकतंत्र में टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। एंड टुडे पीपल आर ऑन द रोड्स। और सरकार एसी में बैठी है, हम यहाँ आपके साथ गर्मी में। आप लोगों ने ही चुना है ना? हाँ, चुना है। एक बार नहीं, दो बार कुछ ऐसा काम किया तभी तो दोबारा चुना है। चुना है, चुना इसलिए कि वो लोगों की आवाज़ उठाएं, बात करें, इसलिए नहीं कि लोगों को फांसी दे दे।
हमने अच्छाई के लिए चुना है, वो हमारे लिए यहाँ पानी की, खाने की, दवाई की, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करे, इसलिए नहीं कि हमें कॉरपोरेट के हाथों बेच दे। लेकिन बिकाऊ नहीं है हम, ना ये देश बिकाऊ है। एक बात तो है ना, लेकिन उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में ये तो नहीं कहा कि विकास करो, उन्होंने मंदिर का कहा था, संस्थान का कहा था, उन्होंने वो पूरा कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं कहाँ वोट भी उसी से ही पड़ता पूरा ही तो झूठ बोला ना। मैनिफेस्टो में आज आप ये कह रहे हैं, मैं मैनिफेस्टो दिखाऊं? 15 सितंबर 2013 की नरेंद्र मोदी की पहली रैली रेवाड़ी में हुई थी, जहां उन्होंने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50% पहली कलम से लागू करेंगे। आज वो कलम खो गई या वो मैनिफेस्टो का पेज फट गया, वो कहाँ चली गई? उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में ये भी लिख दिया कि हम नहीं लागू कर सकते। उसके बाद 2019 में फिर जीत का आ गया ना। 2019 में तो धोखे से आए हैं ना। आप इनके देखेंगे कहीं भी की है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जब जनता ने वोट डाला तो बीजेपी बहुत पिछड़ गई, 3000 में से 700 भी नहीं जीत पाई, 600 कुछ सीटों पर जीता। और जब जिला परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना तो 75 में से 67 जीत गई। ये कैसे हुआ भाई? खरीद फरोख्त हुई, क्या हुई आपने सब देखा। एक महिला के साथ क्या हो रहा है, पुलिस के साथ क्या हो रहा है। आज हरियाणा में सरकार बताते हैं हम कैसे बनी। बीजेपी के खिलाफ जाकर दुष्यंत ने कहा हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। जो बीजेपी के खिलाफ वोट थी वो सारी दुष्यंत को चली गई, उनको जिता दिया जनता ने। अब दुष्यंत चौटाला ने जाकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो वो वोट जो जनता ने बीजेपी को नहीं दिया है वो ऑटोमेटिकली इन्होंने चालों से उसको ले लिया। तो क्या कहेंगे आप इसमें? जनता की सरकार कहेंगे इसे? हरियाणा में बीजेपी के नेताओं के या चौटाला के वो तो बाहर निकलने नहीं दे रहे किसान, तो फिर भी वो वहाँ के जो चौटाला छोड़ क्यों नहीं देते सरकार में? वो उनकी इच्छा, वो क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन निकलने नहीं देंगे। और जो ये बीजेपी ने शुरू किया है ना, जो उत्तर प्रदेश में और ये किसानों के साथ, ये 13 साल के बच्चे को अरेस्ट किया है, आपको नहीं लगता इसका बदला लेंगे? इसका बदला लिया जाएगा। सरकार बदलने दो, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। जो एसी में बैठे हैं ना, ऊपर हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, उसी बस में बिठाएंगे जिस बस में आज वो बच्चा बैठा है। ये सरकारें ध्यान रखे, ये इस बार किसान से लड़ाई है, किसी नेता और बिकने वाले नेता से लड़ाई नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह दी कि हम रिपीट मारेंगे, और आप कह रहे सरकार बदलेगी तब हम बदला लेंगे। मोदी ने इतनी बात मन की बात कही है, उसकी कोई बात सत्य नजर आती है? आपने कहा वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम झूठ का जवाब दें क्या? वो तो तब से कह रहे हैं ये काले कानून नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे भाई हमें नहीं चाहिए। आप और हम दो व्यक्ति हैं, मैं आपको कल को कहूँ अरे जय जी कमाल करते हैं आप, तो यहाँ ये खाइए ना, कितना अच्छा चिकन बना के लाया हूँ, और ये आप कहें भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता, अरे कमाल कर दिया, इतना अच्छा प्रोटीन है, बड़े अच्छे से बना के लाए हैं, क्या आप खा लेंगे क्या? किस लिए? तो सरकार जिन पहलुओं पर बता रही है, सरकार देश को बेच सकती है, किसान देश को बिकने नहीं देगा। किसान देश के हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। आज जो देश को गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी ने धकेल दिया है, उस गड्ढे से निकालने का काम करेगा तो किसान करेगा। तो कई बार ऑफर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 3 कानून के अलावा और कोई अगर बात है करनी किसानों को तो कर ले, लेकिन आप लोग तैयार नहीं होते हैं। टूथपेस्ट बेच रहे हो, साबुन बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, ऑफर क्या होता है? क्या होता है ऑफर? नहीं, वो कह रहे 3 कानूनों के अलावा नहीं, आपने कहा ऑफर क्या, क्यों ऑफर, क्यों, किस लिए? देश के लिए सरकार ऑफरें देगी क्या? आप बताइए, सरकार कॉरपोरेट की सरकार है या लोकतंत्र की सरकार है? मैंने तो लोकतंत्र में आज तक नहीं पढ़ा कि कहीं ऑफर दिया जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है जनादेश। जो देश की जनता चाहती है वो काम सरकार करेगी, या सरकार ऑफर देने का काम करेगी। लोकतंत्र की गरिमा को ध्यान रखें, ये मैं सरकार से भी कहूँगा, जुडिशरी से भी कहूँगा, एग्जीक्यूटिव से भी कहूँगा, और चौथे स्तंभ मीडिया से भी कहूँगा। हमारी मानसिकता ऐसी कर दी गई है सबकी कि सरकार आपको ऑफर दे रही है। क्या ऑफर दे रही है भाई सरकार? अच्छा हुड्डा साहब, ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने अभी कहा था कि 2019 में
जो है एक बदलाव के चक्कर में हमने जो है वोट दे दिया था, जनता ने वोट दे दिया था, सरकार चुनी गई। क्या वैसा ही फिर 2022 में कोई आ जाए? नहीं आएगी। देश से भी गायब है, प्रदेश से भी गायब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपको ये बताता हूँ, एक बार सत्ता जाने दो, इस देश में भी नहीं मिलेंगे। सारे छोड़ के भागेंगे, क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है। आज भारत की नहीं, विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अब किसान आंदोलन में 22 तारीख को जो हो रहा है संसद में, डेली 200 लोग जाएंगे, तो क्या प्रोग्राम? भाई आप देखिए किसान आंदोलन कैसे बढ़ रहा है। पहले पंजाब में रेलवे ट्रैक्स पे बैठे, 20 जुलाई को हमने हरियाणा में सभी टोल रोकों का आंदोलन किया 2020 को। उसके बाद सरकार ने आने नहीं दिया, पंजाब से हरियाणा में आए, बॉर्डर्स रोके। उसके बाद हम दिल्ली बॉर्डर्स पर आए। अब 22 तारीख को हम संसद का घेराव करेंगे और 2022 आने दीजिए, हम संसद के अंदर भी जाएंगे। आप जो घेराव करोगे, इसने बाउंड्री लगा रखा, दिल्ली में तो अब तक जा नहीं पाए, कैसे जाओगे संसद? 200 लोग साथ, वो तो जाने नहीं देंगे ना, ये भी आपको पता है ना, कोई परमिशन है आपको? कौन नहीं जाने देगा? अरे सरकार इतनी ताकतवर नहीं है कि देश के किसान से लड़ सके। अगर सरकार इतनी ताकतवर होती तो 8 महीने से यहाँ बैठे हैं हम। ये नेशनल हाईवे, ये सड़कें चलने के लिए होती हैं, बैठने और सोने के लिए नहीं होती दोस्त। हम यहाँ बैठे हैं, हम 22 तारीख को संसद का घेराव करेंगे और 2022 आने दो, हम संसद के अंदर भी जाएंगे। धन्यवाद।